अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा लतीफ़ अपने यूट्यूब चैनल इकरा बिन्नत लतीफ़ से। आज का मैं एक ऐसा आपको वाक़या सुनाने जा रही हूँ। मौत और सब्र की एक ऐसी दास्तान है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गम है, कोई परेशानी है, तो जब आप आज का वाक़या सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका वो गम जो है वो सब्र में तब्दील हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में बेपनाह आसानी आएगी। एक मर्तबा एक एक जगह एक गाँव में एक औरत अपनी बेटी के साथ अपनी दुनिया में बेहद खुश रहा करती थी। उसकी बेटी उसकी कुल कायनात थी, वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करती थी कि वो अपनी बेटी के बगैर रह ही नहीं सकती थी। लेकिन एक दिन उसकी बेटी की अचलान पहुँची और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। और औरत के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी कुल कायनात थी। अब उस औरत का ज़हन निज़ाम कुदरत को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो रोती पीटती गांव के दाना हकीम के पास चली गई और हकीम साहब से बोली, हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि मेरी बेटी लौट आए। इसके इवज़ में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने को तैयार हूँ। हकीम साहब ने एक नज़र उस गमज़दा औरत पर डाली और इसकी संजीदगी को देखते हुए काफ़ी सोच विचार के बाद बोले, हाँ एक नुस्खा है, अगर आप कर लें तो आपके लिए बेहद आसानी हो जाएगी। और बोला कि आपको एक सरसों का बीज लाना होगा, लेकिन वो सरसों का बीज किसी ऐसे घर से लिया गया हो जिस घर में कभी कोई गम की परछाई भी ना पड़ी हो। औरत बोली, ये तो कोई मसला ही नहीं, मैं अभी जाकर ऐसा सरसों का बीज ढूंढ कर लाती हूँ। औरत का ख्याल औरत के ख्याल में उसका गांव ही था जहां लोगों के घरों में गम का गुजर नहीं होता था। इसी ख्याल को दिल में सजाए उसने गांव के पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से एक जवान औरत निकली। इसने उसको सलाम सलाम किया। औरत ने उससे पूछा कि इससे पहले आपके घर में कभी कोई गम देखा है? जवान औरत के चेहरे पर एक तलखी सी आ गई और वो बोली कि मेरा ही तो वो घर है जहाँ सारे ये ज़माने भर के गमों ने डेरा डाला हुआ है। उस खातून ने बड़ी हैरानगी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है आपके घर में? तो उस खातून ने बताया कि साल भर पहले मेरे खावंद का इंतकाल हो गया था। मेरे 4 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। खावंद के इंतकाल के बाद घर का गुज़र बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है और घर का साज़ो सामान बेचकर मुश्किल से घर का गुज़र कर रही हूँ। और अब तो घर में की चीज़ें भी ख़त्म होने को हैं कि मैं बेच-बेच कर खाने का सामान लाऊँ। वो औरत बेहद रोने लगी, इतना रोई कि जिस औरत की बेटी फ़ौत हुई थी, वो खुद उसको दिलासा देने लगी, उसको सब्र की तलकीन करने लगी। अब वो औरत उसको उसको सब्र की तलकीन करने के बाद वहाँ से उठी और वो औरत किसी दूसरे घर में जाकर पहुँच गई और इसने वहाँ जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से भी एक खातून निकली। तो इस औरत का वही सवाल था कि क्या आपके घर में कोई गम तो नहीं आया कभी? तो वो औरत बहुत ज़्यादा रोने लगी कि अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरा बेटा फ़ौत हुआ है। मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे घर में तो क़यामत आ गई है। तो वो औरत बहुत ज़्यादा रोई। तो दूसरी औरत जिसकी बेटी फ़ौत हुई थी, वो भी उसको मिल के रोने लगी। वो दोनों एक-दूसरे को सब्र की तलकीन करने लगीं। वो औरत बेहद परेशानी के आलम में वहाँ से निकली कि मैं अपने गम को रो रही हूँ। यहाँ तो सबके अल्लाह पाक ने किसी न किसी का कोई अज़ीज़, कुछ न कुछ, हर एक के घर में कोई न कोई गम है। दरअसल उस दाना हकीम ने जो नुस्खा दिया था कि सरसों का बीज ढूँढो, तो वो नामुमकिन था क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ कोई गम ना हो। कोई घर ऐसा नहीं था उनका अज़ीज़ उनसे बिछड़ा ना हो। लेकिन उस नुस्खे से औरत को सब्र करना सिखा दिया। उस औरत को सब्र करने पर उसको ये भी बता दिया गया कि सब्र करने पर सवाब मिलता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी हदीस मुबारका 6424 है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे उस मोमिन बंदे का जिसकी मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र करे, उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। सुबहान अल्लाह। बेशक सब्र करना बहुत मुश्किल चीज़ है। कोई अज़ीज़ चला जाए उस वक़्त बेपनाह दुःख होता है, बेपनाह, क्योंकि वो अज़ीज़ सारी ज़िंदगी हमें नहीं मिल सकता।
لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ آج میں ایک ایسی داستان جو آپ کو سنائی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے جاتا ہے، بہت غم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت کوئی ناشکری کے الفاظ نہ بولیے، کوئی ایسا بول نہ بولیے جس کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائیں۔ آئی ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے گا، فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔